सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। मात्र विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण से संबंधित विशेषण विशेष्य पद देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि विशेषण और विशेष्य पदों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित विशेषण विशेष्य पद। तो सबसे पहले हमारा जो पद दिया गया है वो है एक बालक, एक बालक। तो आपको बताना है कि एक बालक, इसमें विशेषण पद कौन सा है और विशेष्य पद कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थियों, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक यहाँ पर विशेष्य हो गया और एक पद विशेषण हो गया। एक पद विशेषण हो गया और बालक पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अगला पद है कृष्ण काका, कृष्ण काका। तो देखिए, विशेषण और विशेष्य में समान विभक्ति, समान वचन व समान लिंग, यानी विभक्ति वचन व लिंग समान होते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण यानी काका बोलेगा ना, तो आएगा कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण विशेषण हो गया और काका विशेष्य हो गया। अगला पद है मधुरम फलम, मधुरम फलम। तो फलम यहाँ पर नपुंसकलिंग है, इसीलिए तो जो विशेषण आया वो मधुरम आया। तो यहाँ पर मधुरम विशेषण हो गया और फलम विशेष्य हो गया। अगला पद है शोभना चटका। तो देखिए, चटका स्त्रीलिंग है ना, स्त्रीलिंग तो इसलिए आएगा शोभना। पुल्लिंग होता तो शोभना आता, नपुंसकलिंग होता तो शोभनम आता। तो यहाँ पर चटका स्त्रीलिंग है तो आया शोभना। तो शोभना तो विशेषण हो गया और चटका विशेष्य हो गया। हाँ, तो विद्यार्थियों, अगले पद हैं विशेषण विशेष्य पद देखने जा रहे हैं। आगे है शीतलम जलम, तो दे रखा है शीतलम जलम। तो आप देखोगे कि जो जलम विशेष्य है, नपुंसकलिंग का एक वचन है, इसलिए शीतलम आया है। शीतलम यहाँ पर विशेषण हो गया, यानी जल की विशेषता क्या है, ठंडा है। तो इस प्रकार से जल की विशेषता ठंडा है, तो यहाँ पर जल विशेष्य हो गया, शीतलम विशेषण हो गया। शोभने नेत्रे, एक होता है तो नेत्रम बोलते हैं, और फलम फले नेत्रम नेत्रे, तो दो हैं नेत्रे, द्विवचन आ गया ना। तो एक है तो शोभनम, दो हो तो शोभने, यानी समान वचन होगा, समान लिंग होगा। तो शोभने नेत्रे, तो यहाँ पर शोभने नेत्रों की विशेषता, शोभने सुंदर है, दो नेत्रों की विशेषता है, नेत्र का मतलब दो नेत्र हैं। तो यहाँ पर यह नेत्रे विशेष्य हो गया और शोभने विशेषण हो गया। आगे है विशाला माला, माला माले माला बहुवचन में आ गया। तो विशाला विशाले विशाला, तो यहाँ पर विशेषण भी बहुवचन में आएगा, क्योंकि माला विशेष्य बहुवचन में। तो विशेष विशाला विशेषण हो गया, माला विशेष्य हो गया। आगे है हरिता शुका, हरिता शुका, शुको शुका। तो शुका पुल्लिंग का बहुवचन है, तो हरित है, हरितो हरिता। तो क्योंकि तो विशेषता हरे हैं, विशेषता हरे हैं, तो इसलिए यहाँ पर यह शुका विशेष हो गया और हरिता विशेषण हो गया। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब आगे और देखने जा रहे हैं विशेषण विशेष्य पद। दीर्घा घटिका, दीर्घा घटिका, घटिका स्त्रीलिंग का एक वचन है, तो यहाँ पर विशेषण भी एक वचन आएगा, दीर्घा स्त्रीलिंग है। तो अब यानी भवना तो दीर्घ माता, और यदि पुल्लिंग का है जिस प्रकार से गज है तो यहाँ पर दीर्घ आएगा। तो घटिका स्त्रीलिंग है तो दीर्घा, तो यह घटिका विशेष होगा और दीर्घा यहाँ पर विशेषण हो गया। आगे है दीर्घे कक्षे, एक हो तो कक्षा बोलते हैं, एक को कक्षा कहते हैं, और द्विवचन में होगा कक्षे, तो दो हो गई। तो एक है तो दीर्घा और दो हो तो दीर्घे लता लते, दीर्घा दीर्घे कक्षा कक्षे। तो यहाँ पर यह कक्षे विशेष हो गया और दीर्घे विशेषण हो गया। आगे है सवितानी पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, फलम फले
फलानी नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पर विशेषण भी नपुंसकलिंग का बहुवचन आएगा। तो सवेतम, सवेते, सवेतानी, सवेतानी पुष्पाणि, तो पुष्पाणि यानी फूलों की विशेषता सफेद है, तो विशेषण सवेतानी विशेषण हो गया और पुष्पाणि विशेष्य हो गया। लंबो कर्णो, लंबो हस्तौ, लंबो हस्तौ, हस्तौ एक है बाल का, दो बाल को, एक हाथ हस्त, दो तो हस्तौ, दो हाथ, तो एक है तो लंबे, दो हो तो लंबो, लंबो हस्तौ, दो लंबे हाथ, तो हाथों विशेषता वो लंबे हैं, तो हस्तौ विशेष हो गया और लंबो विशेष हो गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने विशेषण विशेष्य पद देखे। आगे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधी अध्ययन सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।